नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिंकी सहरावत। आइए शुरू करते हैं बैसाख मास का 17वां अध्याय। ऋतु कीर्ति जी बोले कि हे मुनीश्वर, मैंने बैसाख के फायदे फलदायी सब धर्म सुने, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं होती। अतः एवं भक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्म का वर्णन कीजिए। राजा के इस वचनों को सुन अति प्रसन्न हो ऋतुदेव जी बोले कि हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा फिर से कहता हूँ, तुम चित लगाकर सुनना। यह बैसाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा तीर पर एक शंख नाम का महाशय शिवी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पार कंटक युक्त और पहाड़ी वन में गया, जहाँ न तो कोई मनुष्य था और न ही जल ही। ऐसे बैसाख के तप के से कठिन मध्य के समय एक ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठा हुआ था। उसी समय एक दुराचारी वाद्य मनुष्य धनुष लेकर आया। उसने सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने हुए थे और ब्राह्मण को देखकर बांध लिया और उसके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, करमंडल सब कुछ छीन लिया और फिर छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा नंगे पग धूप से जलता हुआ रेत में चलने लगा, जहाँ पीने को जल तक नहीं था। पांव जलने से बहुत व्याकुल होकर उठकर बैठकर हाय हाय करने लगा, जिसको सुनकर वह वधित शीघ्र ही उसके पास गया और मुनि को देखे व्याकुल देखा और उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और सोचने लगा कि उसके नए जूते तो मैंने लिए हुए हैं। अतः उसने उस ब्राह्मण को, जिसके पांव धूप में जल रहे थे, अपनी पुरानी जूती दे दी। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी हो वादित को आशीर्वाद देने लगा कि तू सुखी हो, तूने बैसाख में जो यह दान दिया है, इससे तेरे पुण्य उदय हो जाएंगे, जिसके प्रभाव से विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति सुनकर वध्य अत्यंत विस्मित हो ब्राह्मण से बोला कि हे महाराज, मैंने आपकी वस्तुएं लेकर पुरानी दे दी हैं, भला इसमें मेरा क्या पुण्य है? हे ब्राह्मण, बैसाख धर्म क्या है और हरि कौन है, यह आप मुझसे कहिए। वाद्य की ऐसे वचन सुनकर शंख प्रसन्न हुए और बैसाख की प्रसन्न करने वाला सब धर्मों का फल तो जन्मतर से मिलता है, परंतु बैसाख मास में इसके पापचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा वाद्य ने पत्र दान किया, जिसके फल से तत्काल सतबुद्ध हो गए। संपूर्ण दान, तप, बड़े बड़े यज्ञ तथा तीर्थ यात्रा करने से श्री हरि विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते, परंतु बैसाख मास धर्म करने से प्रसन्न होते हैं। इस माध में जो कीर्ति थोड़े से धन से भी सिद्ध होता है, वह बहुत खर्च करने अथवा दान या धर्म यागों के करने से सिद्ध नहीं होता। इस मास में तप नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दी, जिससे श्री हरि भगवान विष्णु तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। अब
तुझे कल्याण की प्राप्ति होती है। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेत बड़ा बलि सिंह बाध्य के वध के लिए अत्यंत क्रुद्ध कर दौड़ता आया। बीच में दिव्य योग से देव क्लिपत हाथी को देखकर पहले उसको मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों थक कर गिर पड़े और दोनों एक दूसरे को देखते रहे, इधर उधर घूमने लगे। कथा मुनीश्वर ने वध्य को सुनाई। देव योग से उन दोनों ने भी वही कथा सुन ली, जिसके सुनने से उनके शरीर निर्मल हो गए और सब पापों से छुटकारा मिल गया। पशु योनि त्याग कर वे स्वर्ग को जाने को तैयार हो गए। वे दोनों सिर झुका हाथ जोड़ खड़े थे। फिर धर्म प्रदेशक मुनीश्वर मार्ग में बाध्य के निमित्त उन्हें देख विवश हो पूछने लगे कि तुम कौन हो, तुम्हारा जन्म दृष्टि योनि में क्यों हुई, उस कारण ही वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्युक्त हुए, तुम्हारे मृत्यु कैसे हुई। हे कपितु, सब कुछ विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसे कहने पर वह बोले कि मतंग मुनि के दंतल और कोलाहल 2 पुत्र थे। शाप दोष के उसके ये नाम हुए। एक दिन हमसे हमारे पिता मतंग ब्रह्मषि संपूर्ण धर्मों को जानने वाले कहने लगे कि हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय